अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बलोची कढ़ाई मेरे अपने स्टाइल में। आप एंड तक मेरी रेसिपी के साथ बने रहिएगा, बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है हमारी रेसिपी। तो चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 8 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट प्लस ग्रीन चिल्ली, इसको मैंने जो है इसका पेस्ट कर लिया है। अब हल्का सा इसको मैं करूँगी सौटे। ये देखिए हल्का सा सौते हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे मटन। मटन लिया है मैंने ½ kg, जिसको मैंने फुल कर लिया है बॉयल। कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत टेस्टी बनने वाली ये बलोची मटन कढ़ाई है, जिसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका मटन का जो स्टॉक है वो हम इसके साथ साथ जो थोड़ा सा स्टॉक है वो हम यूज़ करेंगे। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ लाऊं जो बहुत जल्दी बने और इंग्रेडिएंट्स भी कम हो और घर में हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हों। ठीक है, अब जी मैं इसको हल्का सा चलाऊंगी चम्मच को। ये देखिए आप फुल कुक है मटन, बस आपने इंग्रेडिएंट्स डाल के इसके स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखिए अब 4 टेबल स्पून मैं ड्राई कोरिएंडर डाल रही हूँ कुटा हुआ। इस रेसिपी का जो मेन टेस्ट है वो इसी कोरिएंडर से आएगा। देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ। ये देखिए कवर कर दूंगी मैं इसको। लेकिन उससे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर सॉल्ट 1½ टीस्पून, 1 टेबल स्पून में डालूंगी ड्राई कोरिएंडर पिसा हुआ। ठीक है जी, अब मैं इसको चम्मच चला के कवर कर दूंगी जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। ये देखिए अब मैं इसे कवर कर रही हूँ जब तक ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। अब मैंने इसको चेक किया, ये देखिए ये ड्राई हो गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। मैं हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूं जो बहुत जल्दी से बन जाएं और वो रेस्टोरेंट स्टाइल हो, ताकि कोई भी गेस्ट आए या आपके बच्चों का दिल करे तो आप मज़े मज़े की रेसिपीज उनके साथ एंजॉय करें। अब मैं इसमें डालूंगी 250 ग्राम्स टोमेटो, 1 पाव 250 ग्राम्स। ये देखिए थोड़ा सा चम्मच हिलाने के बाद मैं इसको कर दूंगी कवर जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। सॉल्ट मैंने इसमें डाला हुआ है, इसलिए हमारे टोमेटो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे।
अब ये जो मटन स्टॉक है ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये इसके साथ जो रेसिपी है हमारी उसका जूसीपन है वो हमें फील हो अपनी कढ़ाई के अंदर और ये टोमेटो के साथ अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए इस तरह से। अब मैं इसको कर दूंगी कवर जब तक कि ये मुकम्मल हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए इसका कलर चेंज हुआ है, ये सॉफ्ट हुए हैं। मैंने फ्लेम तेज रखी हुई है ताकि हम जल्दी जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करें। फाइनल जो इसकी कुकिंग है ये देखिए इस तरह से। जो हम इसके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे आप इस रेसिपी को देखिएगा कि ये कितनी फ्लेवरफुल बनती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर और अच्छी तरह से इसको कर दूंगी मिक्स। साथ साथ भूनती भी रहूंगी। बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी बनने वाली है। ये देखिए मैं भूनती जा रही हूँ, चम्मच में मुस्तकिल चला रही हूँ। ये देखिए आप। फिर मैं इसमें डालूंगी 2 लेमन। मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत कम से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और जहां से आप मेरी डिश को जिस सिटी से फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं तो अपनी सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आप ये देखिए ऑयल ऊपर आता जा रहा है, हमारी कढ़ाई का कलर चेंज हो रहा है। अब ये रेडी होने के करीब है। इसको आप नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें तो ये आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाल रही हूँ, जिंजर डाल रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर हमारी डिश में आए। फिर मैं भूनूंगी। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हम इसको भूनेंगे। फ्लेम मैंने तेज रखी हुई है। ये देखिए इस तरह से। अच्छी तरह से आप रेसिपी को भूनें। सॉरी, अपनी डिश को। ये देखिए फिर मुझे थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऊपर डाला है।
हाफ टी स्पून और आप फ्लेवर को टेस्ट कर लीजिएगा। मैंने जो आपको बताई है क्वांटिटी वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मसाला तेज़ लेना चाहते हैं तो आप ब्लैक पेपर को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह भुन गए हैं। ये देखिए ऑयल इसका ऊपर आ रहा है। हम इसको हल्का सा मैं कढ़ाई को इस तरह से शेक कर रही हूँ। ये देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है। हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, मटन कढ़ाई। ये देखिए आप बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मटन कि किस तरह से हमारा मटन सॉफ्ट है, गला हुआ है। और ये मसाले देखिए हमारे किस तरह टेंडर मटन है। और ये आप इसके मसाले देखिए, ये देखिए आप किस तरह से। अब मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। अब मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। देखते हैं अब हम। ये देखिए इस तरह से कवर कर दिया है मैंने 1 मिनट के लिए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। ये देखिए मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। आप लोग जरूर इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि इजी से इजी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं, डिशेस ऐसी बनाऊं जो आप जल्दी से बनाएं और बहुत मजे करें। यहाँ पे मैंने प्लेटिंग की है। देखिए इस तरह से आप इसकी प्लेटिंग करें। अगर आपको मेरा चैनल मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरी डिशेस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप तक पहुंच सके और मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। थैंक्स।